सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद। या अली जुल जलाल वाल इकराम मदद वस्सलाम अलैकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मौला जुल जलाल वाल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, वंस अगेन वी हैव मिस लैला बरेलवी, और इन्होंने फिर से एक नया शोशा छोड़ा है सोशल मीडिया पे, जो कि इनका काम है। तो बिल्कुल बेतुकी सी बात ही आज अपनी वीडियो में उठा के लाई हैं, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर हैं और मुझे अफसोस हो रहा है कि अब इनसे कंटेंट भी नहीं बनाए जा रहे हैं, अफसोस। तो मेन चीज़ ये है कि ये आंटी अब अपनी नई वीडियो में जो बात कह रही है, आज हमें उसका ऑफकोर्स रद्द पेश करना है। सबसे पहले तो आप इनकी वीडियो देखिए, फिर आज इनको इंशाल्लाह अच्छे से मुतमईन करके जाएंगे। आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि अहले बैत से मोहब्बत का नाम है शिया होना। हम शिया अहले बैत को रख लेंगे, आप लोग सहाबा को रख लेना, और शिया अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो आज आइए देख लेते हैं कि अहले बैत हैं क्या। कुरान मजीद में 2 जगह अहले बैत का जिक्र आया है, और दोनों जगह अहले बैत का लफ्ज़ बीवियों को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। पहला है सूरह हूद की आयत नंबर 73, वहां पर अहले बैत का लफ्ज़ हज़रत इब्राहीम की बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी तरह दूसरी जगह सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 32 और 33 है, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब किया गया और वहां पर अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इसी तरह अगर शिया कुतुब के रेफरेंसेस देख लें तो मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है हयातुल कुलूब, वहां पर लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हज़रत खदीजा ने उनके लिए दरवाज़ा खोला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। इसी तरह के बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन जब कुरान से रेफरेंस दे दिया गया है तो और किसी रेफरेंस की ज़रूरत ही बाकी नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मुसलमानों से जो कुरान पाक को मानते हैं, ना कि उन काफिरों से जो कहते हैं कि कुरान पाक तब्दील कर दिया गया है। तो बाकी सारे अहले बैत बाद में आएंगे, सबसे पहले तो वो आएंगे जिनको कुरान पाक ने अहले बैत कहा है। तो ये हज़रत आयशा पर भौंकने वाले ये लोग दावा करते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कौन कौन सी बकवास है जो इन लोगों ने हज़रत आयशा के बारे में नहीं की। ऐसे कोई बदकिस्मत लोग हैं ये कि अहले बैत सहाबा सबकी गुस्ताखी इनके हिस्से में आई है। तो तुआड़े थे अहले बैत ने थूकना भी नहीं, क्योंकि आप जैसे नापाक लोगों पर उनकी थूक मुबारक भी नहीं गिननी चाहिए। और अब आप लोगों के सामने भी अगर ये कोई हज़रत आयशा पर भौंकने वाला आए तो आपने उस पर ऐसी लानत मारनी है कि वो लानत उसे फिर पूरी जिंदगी याद रहे। देखो मैडम, मैंने पहले भी तुमसे वीडियोस में कहा था कि अपने लहजे को ज़रा ठीक रखो, वीडियो बनाते वक्त लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो सही रखो। अगर हम ज़ातियात पे नहीं आ रहे और हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ज़बान या अल्फाज नहीं है। ऐसा ऐसा तुम्हें फिर नवाजा जाएगा ना कि याद रखोगी। ये जो तुम लफ्ज़ इस्तेमाल करी हो ना, अहले बैत ने तुहाडे ते थुकना भी नहीं। पुत्र मेरी बात सुन, इमाम ज़माना का ज़हूर जिस दिन हो गया ना, तो इमाम ज़माना तलवार ने तेरे ते चलन तो रुकना भी नहीं, याद रखी। और आगे जी, मेरी बात उनसे नहीं है, मेरी बात उन मुसलमानों से है जो कुरान पर ईमान रखते हैं, उन काफिरों से नहीं जो कुरान को तहरीफ शुदा मानते हो। इतनी सख्त किस्म की जुमलेबाजी पता नहीं कहाँ से तुम सीख के आती हो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि जो कुत्ता अपने गले में फंसाया हुआ ना, पहले उसे निकाल लो फिर बोलो। सांस तुम्हारी रुक जाती है वीडियो में, 4-4 5-5 बार तुम गल्प कर रही होती हो, ठीक है। इनहेलर अपने पास रखो, तुम अस्थमा की बहुत बड़ी पेशेंट हो, मुझे लगता है तुम्हें देख के ना वीडियोस में। जैसे तुम बैठी होती हो माशाल्लाह, जैसे तुम सांस ले रही होती हो, तुमसे सही तरह बात नहीं होती, आई है शियों के खिलाफ भौंकने। अच्छा जी, पहले तो मोमिनीन मैं इसी बात पे थोड़ा सा इसको रिप्लाई देना चाहूँगी कि इसने जो कहा है जी, मेरी बात उनसे है जो कुरान पर ईमान रखते हैं, उनसे नहीं जो कुरान को तहरीफ शुदा मानते, उन काफिरों से। अच्छा, काफिर है हम, जो कुरान को तहरीफ शुदा माने वो है काफिर। और पिछली वीडियो में मैंने 2 रेफरेंसेस तेरे घर से पेश किए थे कि आधा कुरान आप लोगों का हजरत आयशा की बकरी खा चुकी है, बाकी का जो आधा बचा था वो हजरत उस्मान ने जला दिया, ठीक है। बुखारी से पेश किया था, अगर याद हो तो। मुझे पता है रिप्लाई तो तेरी जानिब से कभी आना ही नहीं, तुझे कभी मौला ने तौफीक देनी ही नहीं। 2 बार मैंने मोमिनीन आप लोगों के सामने इसी वीडियो में चैलेंज भी किया कि मेरे सामने आके बैठ ही जाओ, लेकिन ये है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की शागिर्द, सारी अपने उस्ताद मिर्ज़ा इंजीनियर से फकी लेकर आई है कि मैं आगे बेचूंगी, पर वो इसकी अब बिक नहीं रही बेचारी की ना। जी, मेरी बात काफिरों से नहीं। अच्छा, पहले तो मैं यही बताती चलूँ, पहले तो तुमने इस बात पे कोई रेफरेंस वगैरह पेश नहीं किया कुरान में तहरीफात के लिहाज से। तुमने अल्लाह यारी के अगेंस्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी, अल्लाह यारी यहाँ पे हुज्जत नहीं है, किताब तुमने कोई पेश ही नहीं की उसमें, फिर भी हमने उसका रिप्लाई रिकॉर्ड किया है। और तुझे शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुझे उसका जवाब नहीं आया अभी तक, ठीक है। ज़्यादा शौक है ना तो आमने सामने बैठ के बात कर, बेगैरत भगोड़े पीरों की औलाद। अच्छा जी, अब देखते हैं काफिर कौन है। इन्होंने जिन बुजुर्गों से दीन लिया है, उन बुजुर्गों ने कुरान के बारे में अपने फतावे में फतवा क्या दिया है,
یہ ریفرنس مومنین ٹو بی آنیسٹ میں اس بالکل فرسٹ ویڈیو جو اس کے اگینسٹ میں نے ریکارڈ کی تھی میں اس میں دکھانا چاہتی تھی، بٹ میں نے اپنا ہاتھ روکا، مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ میں یہ ریفرنس آن اسکرین دکھاؤں، ان کی اوقات ان کے سامنے لے کے آؤں، لیکن مجبوری ہے اب، ٹھیک ہے۔ لیلا بریلوی غور سے دیکھو ذرا، لیلا بریلوی کیونکہ تو ہے بھی وہی، خیر فتاوی قاضی خان۔ یہ جی انہوں نے جن بزرگوں سے دین لیا ان بزرگوں کی کتاب فتاوی قاضی خان، جلد نمبر 3 ہے، پیج نمبر 305۔ قرآن کے بارے میں ان کے بزرگوں نے فتویٰ دیا ہے، کہتے ہیں بالبول قالا لو کانا فیہ شفا لا باس بہ، استغفر اللہ، قرآن کو پیشاب سے لکھنے میں کوئی دقت نہیں، استغفر اللہ، مطلب کہ لکھ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے یہاں قرآن کی اہمیت و حیثیت ہے، لا حول ولا قوت۔ ٹھیک ہے، ہم کافر ہیں کیونکہ ہم قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں، باتیں تم نے ویسے خود ساختہ کی، تم اس پہ پراپر بات کرو گی، پراپر ریفرنس لے کے آؤ گی، تب آگے مزید بات ہوگی، لیکن فی الحال جو تم نے ہم پہ الزام لگایا ہے کافر ہونے کا، اس کے مطابق قرآن کو تحریف شدہ ماننے والے تو ہیں کافر، اور جو قرآن کو پیشاب سے لکھنا جائز کہیں، لا حول ولا قوت، استغفر اللہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہیں سلمان، قرآن کا تم لوگوں نے چھوڑا کیا ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ شرم نہیں آتی؟ جس مولوی کے پاس جا رہی ہو نا اس کو کہو کہ شیعوں کی کتابیں چھوڑ کے نا پہلے تجھے تیری گھر کی کتابیں پڑھائے تاکہ تیرے کو ہوش آئے۔ یہ تم لوگوں کے حالات ہیں، قرآن مجید کی یہ عزت ہے تم لوگوں کے نزدیک، بھونکنا ہم پہ، بل ہمارے نام کے پھاڑنے، لعنت ہے تم پر اور تمہاری ذات پر بھی۔ مزید جو آگے اس نے مومنین ایک خود ساختہ بکواس کی ہے، اتنے بد نصیب ہیں یہ، صحابہ کرام کی گستاخی ان کے حصے آئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہ امہات المومنین کی گستاخی، کیا کیا نہیں کہا ہے انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں۔ اچھا کتاب کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ایز یوزول بس باتیں کی ہے، اور اس سے پہلے جو کہا جی اہل بیت ہیں، ازواج بھی اہل بیت میں آتی ہیں، پہلے میں اس پہ بھی تھوڑا سا ان کو ان کی ذرا آنکھیں کھولتی چلوں میڈم، جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اہل البیت میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، آپ کی کتابیں پیش کر رہی ہوں، آپ کے گھر کی قرآن کی جو آیت ہے اس لحاظ سے آپ کے گھر میں آپ کی بکس میں کیا روایات آئی ہیں، آئیں دیکھتے ہیں۔ مومنین سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو اس نے پیش کی ہے، جو اسے اللہ کی رحمت سے پڑھنی بھی نصیب نہیں ہوئی، پتہ نہیں عربی آتی بھی ہے کہ نہیں، قرآن بھی پڑھنا سیکھی ہے کہ نہیں، ابھی تک تو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ خیر، قرآن کی سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک کر دے۔ اب یہاں حضرت عائشہ کا نام دکھا دیں، ازواج مطہرات کا ذکر دکھا دیں، پہلی آیات میں ہو رہا ہے، تو یہاں اس آیت کی بات پہ آؤ نا، اس آیت میں حضرت عائشہ کا نام کہاں ہے؟ ازواج مطہرات کا نام کہاں ہے اہل بیت میں؟ عجیب بھائی، نہ کوئی سر نہ کوئی پیر بات کا، آگے بڑ بڑ بس۔ مومنین اس کی گھر کی کتاب پیش کرنے لگی ہوں سیاستہ کی، تاکہ اس باندری کو جرا کرنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے جی 6225، یہاں پہ زید سے روایتیں کہتے ہیں حسین نے ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انہوں نے کہا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت زید نے کہا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں، یہ صدقے سے محروم رکھے گئے، یعنی کہ جن پر صدقہ حلال ہے وہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور مومنین اسی طرح جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث آپ کو میں دکھانا چاہوں گی۔ مومنین یہاں پہ حدیث نمبر 6261 ہے صحیح مسلم سے، یہاں پہ حضرت عائشہ سے روایتیں کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اتنے میں سیدنا حسن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس چادر کے اندر کر لیا، پھر سیدنا حسین آئے تو ان کو بھی اس میں داخل کر لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، ان کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر لیا، پھر سیدنا علی آئے تو ان کو بھی شامل کر لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کرے۔ آیت میں جن اہل بیت کا ذکر ہوا ہے ان کو نبی پاک نے چادر کے اندر جمع کر لیا ہے، اور گواہی دینے والی کون ہے؟ خود حضرت عائشہ۔ اگر یہ اہل بیت میں شامل ہوتی تو رسول خدا نے انہیں کیوں نہ شامل کیا، حالانکہ یہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ہن عقل کی انی سمجھ آئی ہے، اور اب کے مطلب پہلے بھی گئی
की ख्याल है हुण? हज़रत आयशा झूठी हैं, फिर झूठ बोलती हैं। मज़ीद मोमिनीन इसी हवाले से एक और हदीस पेश करूँगी, इसी किताब सही मुस्लिम से हदीस नंबर 6228, जहाँ पर नबी पाक ने आखिरी वसीयत की है कि 2 अजीम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और अल्लाह की रसी, इसे थामे रखना। अब यहाँ पे गुमराही के बाद जब अगला जुमला का है तो उसमें कहते हैं, और इसमें यह है कि हमने इनसे पूछा आपके अहले बैत कौन है, सिर्फ आपकी अज़वाज? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह की कसम, औरत अपने मर्द के साथ ज़माने का बड़ा हिस्सा रहती है, फिर वो इसे तलाक दे देता है तो वो अपने बाप और अपनी कौम की तरफ वापस चली जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बाकायदा इनकार किया है कि अज़वाज मुताहिरात अहले बैत में शामिल नहीं। अहले बैत वो हैं, हदीस के अगले हिस्से में बाकायदा मौजूद है, अहले बैत वो हैं जिनसे खून और दूध का रिश्ता है। ठीक है, अब उम्मीद है कि लैला बरेलवी जी की आंखें खुल गई होंगी। किताब हमारी तो नहीं है, इनके घर की सियासत की कुतब में से एक किताब है, सही मुस्लिम, गलत मुस्लिम नहीं। ठीक है जी। हाँ जी, और जो रेफरेंस आपने हमारी किताब में से दिखाया है उसमें जिक्र हो रहा है बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का। बीबी खदीजा का तो मकाम ही और है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रसूल खुदा की इकलौती बेटी की वालिदा है। सेकंड ऑफ ऑल उन्होंने कभी भी रसूल खुदा या मौला अली की मुखालफत नहीं की, नाउजुबिल्लाह। और हम जिनकी मुखालफत में हैं वो अली की मुखालफत में थी। जंगे जमल याद है या फिर मैं करवाऊँ अभी? आई थिंक करवा देनी चाहिए, भूली हुई है ना चाची वाली बाई की मुरीद। आए जी, इनके बुजुर्गों की किताब है जी अल-मवद्दत फिल कुर्बा, 3री सदी के इनके मुहद्दिस सैयद अली हमदानी। पेज नंबर 81 पे लिखते हैं, हज़रत उर्वा हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझसे अहद लिया कि जो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, आगे नेक्स्ट पेज पे, के ख़िलाफ़ खुरूज करे वो काफिर दोज़खी है और वो जहन्नुम के लायक है। सवाल किया फिर आपने हज़रत अली के ख़िलाफ़ खुरूज क्यों किया? जवाब दिया, यौम जमल में ये हदीस भूल गई थी, बसरा में मुझे याद आया, मैं अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ। लो जी, हज़रत आयशा ने खुद रिवायत की है कि नबी कहते हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अली के ख़िलाफ़ जंग करेगा वो जहन्नुमी दोज़खी। यौम जमल में ये हदीस ही भूल गई थी। वाह 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 वाह। अब मुझे बताएं कि हम काफिर हैं, हम गुस्ताखी कर रहे हैं हज़रत आयशा की, या सैयद अली हमदानी गुस्ताखी कर रहे हैं? और अगर वो भी गुस्ताखी कर रहे हैं, हम भी गुस्ताखी कर रहे हैं, तो फिर हज़रत आयशा खुद झूठी हैं कि उन्होंने खुद ये हदीस कही है। अब फैसला बाजी लैला के हाथ में है, जो छोटी अम्मी की बहुत ही आशिक बनी फिरती हैं ना, अभी खुद फैसला कर लें इस बात का। अब हज़रत आयशा की एक और बदतरीन गुस्ताखी इन्हीं के बुजुर्ग इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी की किताब इरफान शरीयत से दिखाऊंगी। पेज नंबर है 85। यहाँ पे क्या लिखते हैं, हदीस माने और हजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करने के लिए सबूत चाहते हैं, बेसबूत निस्बत जायज़ नहीं और कौल मज़कूर को साबित नहीं। वल्लाह ताला अलम, हज़रत उम्मुल मोमिनीन महबूबा सैयदुल मुरसलीन का रूह अक़द्दस सैयदना अल गौस आज़म को दूध पिलाना, बाज़ मदाहीन हुजूर इसे वाक़या ख्वाब बयान करते हैं। हज़रत गौस आज़म को दूध पिलाना हज़रत आयशा का। लिख कौन रहा है? अहमद रज़ा खां बरेलवी, आपके मुहद्दिस। ला हौला वला कुव्वत। ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हज़रत आयशा की कोई शान बयान की जा रही है। आपकी किताबों में ये गुस्ताखी मौजूद है और गुस्ताख आप शिया को बोलते हैं। शर्म से डूब मरो। ये क्या लिखा हज़रत आयशा के बारे में इन्होंने? और अब आखिरी किताब ये गुस्ताखी के लिहाज से, क्योंकि ये गुस्ताखी का बड़ा रोना रो रही है, उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी है जी। तारीख़ुल खुलफा से जी, पेज नंबर है 79। यहाँ पे हज़रत अबू बकर से रिवायत लिखते कहते हैं कि यहाँ पे हज़रत अबू बकर क्या कह रहे हैं, कहते हैं हज़रत अबू बकर ने फरमाया, खुदा न ख्वासा अगर उम्महातुल मोमिनीन के पाँव कुत्ते घसीटें तब भी मैं इस लश्कर को वापस नहीं बुलाऊंगा। लो जी, उम्महातुल मोमिनीन के पाँव को कुत्तों से घसीटवा रहे हैं कौन? हज़रत अबू बकर। अब हज़रत अबू बकर के बारे में कोई फतवा है? ये मुझे नहीं लगता उम्महातुल मोमिनीन की कोई ताज़ीम है, ये सीधी सीधी गुस्ताखी है उम्महातुल मोमिनीन की। जो आप लास्ट पे लानत डाल रही थी ना जी, लानत भेजे ऐसे लोगों पे कि इन्हें याद रहे, अब आपकी लानत अबू बकर पर जा रही है, अहमद रज़ा खां बरेलवी पर जा रही है, आपके 3री सदी के मुहद्दिस सैयद अली हमदानी पर जा रही है। लानत आपकी कहाँ कहाँ सफ़र कर रही है, ये ज़रा आप खुद देख लें अब। और अब लानत डालनी है लैला जी, अपनी अगली वीडियो में ये लानत करनी है अब आपने हज़रत आयशा और उम्महातुल मोमिनीन के गुस्ताखों पर। ठीक है, ठीक है। क्या कहा था? नबी की हदीस क्या थी? जो अली के खिलाफ जाएगा वो जहन्नुमी है। और हज़रत आयशा खुद कह रही हैं कि मैं जमल के दिन ये हदीस भूल गई थी। ला हौला वला कुव्वत। अब बताओ काफिर कौन है, जहन्नुमी कौन है? और जहाँ तक बात है अम्मा जी की गुस्ताखी जी बाजी,
ओ आंटी मिस लैला, मजनू गुम गया ना आपका, पागल हो गई है। अब बोले मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा किस थर्ड क्लास मौलवी से तुम जाके क्लासेस ले रही हो। इन्हां ते इंज दी लानत पाओ कि भुल्लन ना, लानत पा दो फिर लानत हुन आ जाओ हुन लानत पानी जे, ठीक है। ये गौसे आजम के ख्वाब में हजरत आयशा के बारे में जो भी लिखा, अब उन्होंने तो भी पाओ लानत, अपने अकाबरीन पे लानत डालो, उन बुजुर्गों पे। आज की वीडियो इंतहाई बेकार थी, पहले दिन से तुम बोर कर रही हो, आज तो तुमने इंतहाई बोर किया ना। क्या था ये गुस्ताखी पे वीडियो बनाना चाह रही थी तुम, या तुम अहलुल बैत पे वीडियो बनाना चाह रही थी, करना क्या चाह रही थी, तुम्हारी समझ ही नहीं आई। तो पहले ना अच्छे से ज़हन में कंटेंट ही सोच के आ जाया करो कि कंटेंट क्या होना चाहिए, आज मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए। तुम्हें वीडियो बनाने का पता ही नहीं है। किस किस जाहिल के सामने आना पड़ रहा है, वल्लाह बाप।